भारत नमन में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं नरेश रोहिला। सबसे पहले हेडलाइन। लॉकडाउन 3 के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें। शर्तों के साथ खुले शासकीय कार्यालय। ऑड इवन सिस्टम में खुली दुकानें। कहने को तो आज कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया। तीसरे चरण में लॉकडाउन 2 सप्ताह तक बढ़ाया गया है, लेकिन आज पहले दिन ही पूरे देश और राज्यों में जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ी, वे हैरान और परेशान करने वाली हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी कार्यालयों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ ही अन्य दुकानों तथा शराब के ठेकों, अंग्रेजी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। उत्तराखंड में भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन सभी एरिया में शराब की दुकानें आज से खुलनी शुरू हो गई, लेकिन आज सुबह ही शराब की दुकानों पर ग्राहकों की जो भीड़ उमड़ती देखी गई, उससे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने शराब की दुकानों पर खरीदारी के लिए भी नियम तय किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर सफ़ेद गोले और बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन भीड़ के सामने ये सब नियम धरे के धरे रह गए। हालात यह थे कि सुबह 7 बजे दुकान खुलने के समय से पहले ही लंबी लंबी कतारें दुकानों के सामने लगने लगी थी। देहरादून के दिल घंटाघर की बात हो या हरिद्वार रोड पर शास्त्री नगर, धर्मपुर, सरवी चौक, बल्लभपुर चौक, निरंजनपुर या अन्य स्थान, सभी जगह शराब के लिए मारामारी दिखी। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कोरोना का संकट मिट गया। वास्तव में शराब के लिए लंबी लंबी लाइनों की भीड़ को देखकर तो यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि क्या सचमुच एक खतरनाक वायरस से बचने के लिए यही लॉकडाउन है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज उत्तराखंड में शर्तों के साथ शासकीय कार्यालय व दुकानें भी खुल गई। राजधानी देहरादून में दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया। कुछ दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी, जबकि कुछ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा कुछ मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को खुलेंगी। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता एस.के. वर्मानी की रिपोर्ट के अनुसार आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स अस्पताल में मोनाल नामक रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। इस सिस्टम के जरिए कोरोना मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी मरीज के घर पर रहते हुए अस्पताल के कंट्रोल सेंटर में प्रदर्शित होती रहेगी। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रविकांत के साथ ही कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मोहित तायल भी उपस्थित रहे। कोरोना वॉरियर के भोजन में शिकायत को ऋषिकेश की मेयर अनीता मुंगाई ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता में कमी की शिकायत पर एसडीएम को फ़ोन करके नाश्ता व दोपहर का भोजन मंगवाया और उसकी जांच के बाद ही परोसने के निर्देश दिए। बता दें कि सीमा डेंटल कॉलेज में शिफ्ट कुछ कोरोना वॉरियर्स के भोजन में पौष्टिकता में कमी की शिकायत मिली थी। देहरादून जनपद के त्यूनी थाना के तहत चिल्हाड़ के पास आज एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। त्यूनी थाना पुलिस के अनुसार मृतक त्यूनी क्षेत्र के गांव मुंदाल का श्यामलाल पुत्र भगतराम बताया गया है। घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन में आज पुलिस ने प्रदेश भर में 312 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में अभी तक 13,108 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार ने जानकारी दी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए रेल किराए का खर्च कांग्रेस द्वारा उठाए जाने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश सचिव श्रीमती मंजू त्रिपाठी ने भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों मजदूरों की घर वापसी सुरक्षित हो सकेगी। देहरादून में फंसे अन्य जिलों के लोगों को उनके घर वापसी का क्रम
आज भी जारी रहा। आज 42 बसों के द्वारा करीब 1109 लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद उत्तरकाशी जिले के लिए रवाना किया गया। यह जानकारी देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में पार्षद रेखा रोहिला के नेतृत्व में लोगों ने आज कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मचारियों, सफाई मित्रों का पुष्प वर्षा करके सम्मान किया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को भी पुष्प भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष नरेश धनगर, श्रीमती संतोष, मीनाक्षी, विमलेश, राजेश्वरी देवी, बीनू पाल तथा अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद के मीडिया प्रभारी और इतिहासकार समय सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद के पूर्व महामंत्री रामपाल सिंह, संरक्षक वेद प्रकाश पटवारी, नंदकिशोर रोहिला, महानगर संयोजक नरेश राणा का विशेष सहयोग रहा। सहारनपुर से राजकुमार धनगर ने खबर दी है कि स्थानीय पुलिस ने स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी करने वाले को दर्द पहुंचा है। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले शेखपुरा गांव के अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी हो गई थी। पुलिस ने चोरी के सामान सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।